हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। हम लोग पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के सेशन को लेके आए। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बस जी जान लगाना है, पढ़ना है, रिजल्ट आपको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आता है डे, दिन। दिन क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय उसका दिन कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा उस समय उसका दिन कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय उसका दिन कहलाता है। दिन मतलब एक काम को पूरा करने में कोई जितना टाइम लेता है उसे उसका दिन कहते हैं। दूसरा आता है क्षमता। क्षमता क्या होता है? एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा उसकी क्षमता कहलाती है। एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा उसकी क्षमता कहलाती है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा, एक व्यक्ति द्वारा एक काम को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे दिन कहते हैं। और क्षमता, एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा उसकी क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट, दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है। दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है और क्षमता को अनुपात में बदलेंगे। टाइम ज्यादा इफिशियंसी कम, टाइम कम इफिशियंसी ज्यादा। टाइम ज्यादा इफिशियंसी कम, टाइम कम इफिशियंसी ज्यादा। तो दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है। क्लियर? क्षमता को अनुपात में बदलेंगे। क्षमता जो भी रहेगा, जो भी इफिशियंसी रहेगी, उसको काट छाट के सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करेंगे, यानी क्षमता को रेशियो में बदलेंगे। ठीक है? कुल कार्य बराबर आदमी गुना दिन। एग्जाम्पल, 5 आदमी द्वारा 5 दिन में किया गया कुल काम। 5 आदमी द्वारा 5 दिन में किया गया कुल काम बराबर 25 काम। 5 आदमी द्वारा 5 दिन में किया गया काम बराबर कुल काम 25 काम। क्लियर? तो आदमी गुना समय बराबर काम, आदमी गुना समय बराबर काम। नेक्स्ट, आदमी और समय ऊपर रखेंगे, इसके अलावा जितना भी चीज होगा, काम या मजदूरी या वस्तु, सब नीचे रखेंगे। आदमी और समय ऊपर रखेंगे, इसके अलावा जितना भी चीज होगा, काम या मजदूरी या वस्तु, सब नीचे रखेंगे। आदमी समय ऊपर रखेंगे, इसके अलावा जो भी होगा, दिन, काम या मजदूरी या वस्तु, सबको कहाँ रखेंगे? नीचे। अब एक बात और ध्यान दीजिए, M1 D1 H1 बटा W1, M2 D2 H2 बटा W2। मैन डे आवर बटा वर्क, मैन डे आवर बटा वर्क। आदमी M1 D1 H1 बटा W1 बटा M2 D2 H2 बटा W2। यानी पहले मैन रहेगा, फिर डे रहेगा, फिर आवर रहेगा, नीचे वर्क। मैन रहेगा, डे रहेगा, आवर रहेगा और वर्क रहेगा। क्लियर? यानी याद रखिएगा, आदमी और समय में हमेशा जो होता है उल्टा रिलेशन होता है। आदमी ज्यादा समय कम, आदमी कम समय ज्यादा। आदमी ज्यादा समय कम, आदमी कम समय ज्यादा। आदमी और समय में उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए उसको बगल में रखें। आदमी ज्यादा काम ज्यादा, आदमी कम काम कम। आदमी ज्यादा काम ज्यादा, आदमी कम काम कम। तो आदमी और काम कहाँ रहेगा? नीचे। सीधा रिलेशन है ना। अब देखिए, समय ज्यादा मजदूरी ज्यादा, समय कम मजदूरी कम, रिलेशन सीधा। तो सीधा साधा जो रिलेशन रहेगा उसको नीचे रखना है, और जो उल्टा रिलेशन होगा उसको बगल में रखना है। सीधा रिलेशन वाले को नीचे रखना है, उल्टा रिलेशन वाले को बगल में रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा, आराम से समझिए। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसका आधा काम उसे आधा समय में करता है, यानी कितने दिन में करता है? 9 दिन में। ए 18 दिन में करता है और बी आधे समय में करता है, यानी 9 दिन में करता है। तो दिन का उल्टा क्या कहलाएगा? क्षमता। एक जो है किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसे 9 दिन में करता है, तो दिन कम क्षमता ज्यादा, दिन ज्यादा क्षमता कम, दिन का उल्टा क्षमता। क्षमता को अनुपात में बदलेंगे, इसको उलट देते हैं। 9 18 इधर, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 एकम 18, 9 दूना 18। अगर दोनों मिल जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तो 18 काम कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में एक काम कर देगा। तो देखिए 6 दिन में एक काम कर देगा, तो एक दिन में 6 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 काम। ए 18 बी 9, दोनों मिलकर कितना? 9 18 कम 18, 9 दूना 18, दोनों मिल जाएगा एक दिन में 3 काम, 3 6 18। तो 6 दिन में एक काम, 6 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/6 काम। 6 दिन में एक काम,
एक दिन में 1/6 काम। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसे आधे समय में करता है। ए 18 दिन में करता है, बी उसे आधे समय में करता है। आधा समय मतलब कितने दिन में करता है? 9 दिन। ए 18 दिन में करता है, बी आधे समय में करता है 9 दिन। दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता। 9 इधर 18 इधर, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 एकम 18, 9 दूना 18, दोनों मिल जाएगा एक दिन में 3 काम। 3 काम पर डे, तो 18 काम कितने दिन में? 6 दिन में। तो 6 दिन में 1 काम भाई, तो एक दिन में कितना काम? 1/6 काम। 6 दिन में 1 काम, तो एक दिन में कितना काम? 1/6 काम। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। बी उसे कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो दिन का उल्टा क्या कहलाएगा? क्षमता। ए और बी 15 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। ए और बी 15 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करेगा बताओ? पलट दे क्या? 20 इधर और 15 इधर, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। एक ही बात करते हैं। तो ए बी कितना काम करता है? 4। बी कितना काम करता है? 3। तो ये कितना काम करेगा? 1, 60। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। ए बी 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। ए बी 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60। अगर बी निकालना है भाई, बी निकालना है, तो ए बी में से 1 घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया, कितना काम? 1 काम। 1 काम पर डे, तो 60 काम 60 दिन में। 15 चौके 60, 20 तिया 60। बी निकालना है तो ए बी में से 1 घटाएंगे, यानी 4 में से 3 गया, 1 काम पर डे, 1 काम पर डे, तो 60 काम 60 दिन में करेगा। देखिए, ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, तो दिन का उल्टा क्या कहलाएगा बताओ? क्षमता। ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, दिन का उल्टा क्या कहलाएगा? क्षमता। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। ए की क्षमता 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा मतलब 150, 50 दूना 100, 50 तिया 150। ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, ये 100 मान लेते हैं, 150, 50 दूना 100, 50 तिया 150। ठीक है, बी अकेला 20 घंटे में करता है। 1 घंटे में 2 काम, तो 20 घंटे में 40। 1 घंटे में 2 काम। क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन घंटा का काम। यहाँ पर दिन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? घंटा। 1 घंटा का काम। आई ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा, ये 100 माने 50% ज्यादा है, रेशियो में काटे 3 और 2। बी उसे कितने घंटे में करता है? बी उसे कितने घंटे में करता है? 20 घंटे में। 1 घंटे में 2 काम, तो 20 घंटे में 40। 1 घंटे में 2 काम, तो 20 घंटे में 40। अगर दोनों मिल जाएगा, दोनों जैसे ही मिल जाएगा, तो 1 घंटे में कितना काम? 3 2 5 काम। 1 घंटे में कितना काम? 5। तो 40 काम कितने घंटे में? 8 घंटे में। पनिया ठीक, 40, 8 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा, ये 100 माने 50% ज्यादा 150, 50 दूना 100, 50 तिया 150। ये 3 काम, ये 2 काम, दोनों मिल जाएगा एक दिन में 5 काम। दोनों मिल जाएगा एक दिन में 5 काम। 5 काम पर डे, तो 24 दिन में 40, 8 दिन में 40 काम कर देगा। 8 दिन में 40 काम कर देगा। ए और बी क्षमता का अनुपात दिन का उल्टा क्या कहलाएगा बताओ? क्षमता। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3। ए बी से 6 दिन अधिक लेता है, तो क्षमता का उल्टा क्या होगा? दिन। क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन नहीं, कितना दिन ज्यादा ले रहा है? एक का वैल्यू 6 दिन, एक का वैल्यू 6 दिन, तो 3 का वैल्यू 18 और 2 का वैल्यू 12। अगर दोनों मिल जाएगा, तो 18 दूना 36, 12 तिया 36। पूछ रहा है ए उसे कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करेगा? तो ये 18 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर कितना? 3। ऑप्शन नंबर 3। फिर से समझिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, ए किसी काम, ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया हो, ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया हो। क्षमता का अनुपात क्या है? 2:3। ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया है 2:3। क्षमता का उल्टा क्या होगा? दिन। दिन होगा। कितना डिफरेंस है बताओ? एक का वैल्यू 6 दिन, एक का वैल्यू 6 दिन, तो 3 का वैल्यू 18 और 2 का वैल्यू 12। तो ये कितने दिन में करेगा? 18 दिन। ये कितने दिन में करेगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर 3। ये कितने दिन में करेगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? यस या नो बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राम जो है
1/3 भाग कितने दिन में करता है बताओ? 5 दिन। राम जो है 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन। तो एक काम की बात करते हैं 15 दिन। उसी तरह से श्याम जो है 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन। एक भाग कितने दिन में करेगा? 25 दिन। तो राम जो है 15 दिन और श्याम जो है 25 दिन। राम 15 दिन और श्याम 25 दिन। राम 15 दिन और श्याम 25 दिन। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दिन का उल्टा क्या कहलाएगा बताओ? दिन का उल्टा क्या कहलाएगा? क्षमता। उलट दें, 25 इधर और 15 इधर। 5 15 और 5 5 25। तो 15 5 75, 25 75। अगर दोनों मिल जाएगा तो 5 3 8, तो 75/8। 9.3/8 दिन। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। 1/3 भाग 5 दिन तो 1 भाग 15 दिन। श्याम 2/5 भाग 10 दिन तो 1 भाग 25 दिन। तो 15 5 75, 25 75। दोनों मिल जाएगा। एक दिन में 8 काम। एक दिन में 8 काम तो 75 काम कितने दिन है? 75/8, यानी 9.3/8 दिन। 9.3/8 दिन। बोलिए क्लियर है? यस या नो बताएंगे? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए। ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और बी जो है 10 दिन में करता है। तो दिन का उल्टा क्या कहलाएगा बताओ? क्षमता। पलट दें, 10 इधर और 15 इधर। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 15 दूना 30, 10 तिया 30। पैसा दिन के अनुसार बांटते हैं कि काम के? पैसा दिन के अनुसार कि काम के? काम के अनुसार। जो जितना काम करेगा उतना पैसा बांटेंगे नहीं। तो ये कितना काम करता है? 2 काम। बी कितना काम करता है? 3 काम। दोनों मिल जाएगा। एक दिन में कितना काम? 5। 5 काम के लिए 3000 बांटना है, 30,000 बांटना है। तो एक काम के लिए 6000 हुआ। तो 6 दूना 12,000 और 6 तिया 18,000। बोले सर 12,000 और 18,000। पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का जो हिस्सा होगा 12,000। ऑप्शन नंबर कितना मारोगे? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कितना मारोगे? ऑप्शन नंबर 4। ए 15 दिन में करता है, ए 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ये 15 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। 15 दूना 30, 10 तिया 30। दोनों मिल जाएगा। एक दिन में 5 काम। 5 काम के लिए 30,000, 5 काम के लिए 30,000। तो एक काम के लिए 6,000। तो ये कितना काम कर रहा है? 2 काम के लिए 12,000, 3 काम के लिए 8,000। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 12,000। बोलिए क्लियर है सभी लोगों का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर 3/5 काम करता है। ए और बी मिलकर कितना काम करता है? 3/5 काम। ए और बी मिलकर कितना काम करता है? 3/5 काम। 5 में से 5 काम के लिए 550 रुपये देना था। तो एक काम के लिए कितना देना है? 5 एक कम 5, 110 रुपये। 5 काम के लिए 550, तो एक काम के लिए 110। तो सी का हिस्सा कितना है? 5 में से 2 3 ये हो गया। तो सी का हिस्सा कितना होगा? 2। 2 काम के लिए कितना देना है? 220 रुपये। 5 काम के लिए 550, एक काम के लिए 110। 5 काम के लिए 550, एक काम के लिए 110। 2 काम के लिए 220 रुपया देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 5 काम के लिए 550, एक काम के लिए 110। तो 2 काम के लिए 220 रुपया आप आंसर दे सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बात समझ में आई? 5 काम के लिए 550, एक काम के लिए 110। तो 2 काम के लिए 220 रुपया आप आंसर दे सकते। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलो बिल्कुल आसान आसान प्रश्न। ए और बी मिलकर जो है, ए 10 दिन का और 10 इधर। 5 तिया 15, 5 दूना 10। दोनों मिल जाएगा। एक दिन में कितना काम? 5। 5 काम के लिए 500 देना है। एक काम के लिए 100 रुपया। कमल का हिस्सा बताइए। कमल और विपुल है ना, ये ए भी नहीं है, कमल है और विपुल है। ठीक है, तो कमल 3 काम के लिए 300 रुपया दे देंगे। कितना दे देंगे? 300। ऑप्शन नंबर कितना मारोगे? ऑप्शन नंबर 1। एक कमल 10 दिन, विपुल 15 दिन। कमल 10 दिन, विपुल 15 दिन। दिन का उल्टा क्षमता 15 इधर 10 इधर। 5 तिया 15, 5 दूना 10। 5 काम के लिए 550, 500 रुपया। तो एक काम के लिए 100 रुपया। ये 3 काम कर रहा है, 3 काम के लिए 300 रुपया आप आंसर दे सकते। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कमल का हिस्सा कितना? 300।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी 30 मिनट में करता है। ए बी सी किसी काम को 30 मिनट में करता है और ए बी 50 मिनट में करता है। सी का निकालना है। ए बी सी 30, ए बी 50, सी का निकालना है। दिन कम क्षमता ज्यादा, दिन ज्यादा क्षमता कम। ए बी सी 30, ए बी 50, दिन कम क्षमता ज्यादा, दिन ज्यादा क्षमता कम। दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता। पलट दें, 50 इधर और 30 इधर, 3 और 30 पचे 150, 50 तिया 150। सी निकालना है। सी निकालना है। ए बी सी में से ए बी हटा लेंगे तो 5 में से 3 गया, कितना काम बचा? 2। 2 काम का कितना देंगे? 150, 150, 150 तो 75। 2 के लिए 75। 75 का ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2। ए बी सी 30, ए बी 50, पलट दिए 50 और 30, पलट दिए 50 और 30, तो 5 और 3, 30 पचे 150, 50 तिया 150। सी निकालना है ना। सी निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए बी में से घटाओगे, ए बी सी में से ए बी घटाओगे तो 5 में से 3 गया। 2 काम पर डे तो 75। 75 दूना 150। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान, बहुत आसानी से बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर है। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर है तो इसका क्षमता का अनुपात दिया होगा। क्षमता का उल्टा क्या होगा? दिन। दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। तो 2 1 3, 14 तिया 42, 14 तिया 42। तो ये क्षमता का अनुपात दिया तो दिन का अनुपात तो उल्टा हो जाएगा। तो 14 तिया 42। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी से दुगना कुशल है और दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। ये 2 काम और ये काम, तो 2 1 3 काम। 14 तिया 42, 42 से कम 42 है, 21 दूना 42। पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा? 21 दिन। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 21 दिन ना। ऑप्शन नंबर कितना मारोगे? ऑप्शन नंबर 2। 21 दूना 42, 42 से कम 42। ए बी की बात करते हैं। ये 2 और 1 3, 2 1 3, 14 तिया 42। तो पूछ रहा है ये कितने दिन में करेगा? ये उस काम को 21 दिन में करेगा। यस या नो? क्लियर है सभी लोगों का? कहीं कोई परेशानी नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी जो है 11/19 कम करता है। 11/19 काम करता है कौन? ए बी। तो सी कितना काम करेगा बताओ? सी करेगा 8 काम। उसी तरह से बी सी जो है 14/19 करता है। तो ये कितना करेगा? 19 में से 14 कर दिया तो 19 - 14, यानी ये कितना काम करेगा? 5 काम। तो अब बताओ ए का 5 काम है और बी का सी का 8 काम है। टोटल मिला के 19 है। टोटल मिला के 19 है तो 8 5 13 हो गया तो कितना बचा? 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर ना? 19 में से 11 काम कर दिया ए बी। 19 में से 11 काम कौन किया? ए बी। तो सी ने कितना काम किया? 8। 19 में से 14 काम कौन किया? बी सी। तो ये ने कितना काम किया? 5। ये 8 और 5 13 हो चुका था तो इसके लिए कितना बचा? 6 काम। इसके लिए कितना बचा? 6 काम। यस या नो बताएंगे? क्लियर है? बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसके आधे समय में करता है 9 दिन में। दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता। तो 9 और 18, तो 1 और 2, दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों मिल जाएगा 2 1 3, 3 6 18, 6 दिन। 6 दिन में 1 काम, तो 1 दिन में 1/6 काम। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। 18 9, 18 कम 18, 9 दूना 18, दोनों मिल जाएगा 3 3 6 18। 6 दिन में 1 काम तो 1 दिन में 1/6 काम। 6 दिन में 1 काम तो 1 दिन में 1/6 काम। क्लियर ना? चलो। राम और श्याम किसी काम को 8 दिन में करते हैं। राम उस काम को 14 दिन में करता है। राम और श्याम 8 दिन में, राम 14 दिन में। राम श्याम 8 दिन में, राम 14 दिन में। श्याम का निकालना है। बोलिए दिन का उल्टा क्या होगा बताओ? क्षमता होगा। पलट दें। 14 और 2 चौके 8 और 2 सते 14, 7 8 56, 14 चौके 56। एस निकालना है। एस निकालना है तो आर प्लस एस में से क्या घटाना होगा? आर घटाना होगा। यानी 7 में से 4 गया, कितना काम? 3 काम। 8 सते 56, 14 चौके 56, 3, तो 56/3, 56/3, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 2 पूर्णांक 2/18 पूर्णांक 2/3। ऑप्शन नंबर कितना? 3।
ये 8 दिन में करता है, राम और श्याम 8 दिन में करता है। राम कितने दिन में करता है? 14 दिन में। 14 इधर 8 इधर, 2 सती 14, 2 चौके 8, 8 सती 56, 14 चौके 56। एस निकालना है, दोनों में से घटाएंगे। 7 में से 4 गया 3 का, 56/3 18.2/3, 18.2/3। ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। दिन का उल्टा क्या कहलाएगा बताओ? क्षमता। ए 10 दिन और बी 20 दिन, दिन का उल्टा क्या कहलाएगा? क्षमता। उलट दें, बताओ। 20 और 10, 1 और 2, 10 दूना 20, 20 से कम 20। ठीक है, दोनों मिलकर काम करता है। दोनों 5 दिन तक काम किया, 5 दिन बाद ये नहीं छोड़ दिया, तो बेशेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो टोटल 20 है, टोटल कितना है? 20। दोनों 5 दिन काम करता है। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम। रेस्ट कितना बचा? 5 काम। रेस्ट कितना बचा? 5 काम। इस 5 काम को कौन करेगा बताओ? बी। तो एक दिन में 1 काम, तो 5 काम कितने दिन है? 5 दिन। 5 दिन में बी करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन। ऑप्शन नंबर कितना? 1। ए 10 बी 20। दिन का उल्टा क्षमता। दिन कम क्षमता ज्यादा, दिन ज्यादा क्षमता कम, दिन का उल्टा क्षमता। उलट देना, 2 और 1, 10 दूना 20, 20 से कम 20, दोनों टोटल 20 हो गया। दोनों मिल जाएगा एक दिन में 5 काम, 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15। 20 में से 15 हो गया, रेस्ट बचा 5। 5 काम को कौन करेगा बताओ? ए जो है पर ए छोड़ दिया ना, बी करेगा। बी पर डे 1 काम, तो 5 काम 5 दिन, 5 काम 5 दिन। बोलिए क्लियर है? चलो नेक्स्ट बोल। ए 25 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो दिन का उल्टा क्या होगा बताओ? क्षमता। 20 और 25, 5 5 25, 5 चौके 20, 25 चौके 100, 20 25 100, टोटल 100, टोटल 100। 10 दिन के बाद भी शामिल हो जाता है। ए कार्य प्रारंभ करता है, 10 दिन के बाद भी शामिल हो गया। ए 10 दिन काम करता है। ए कितना दिन काम करता है? 10 दिन। 10 दिन के बाद कौन आ गया? ए बी दोनों। आइए, एक दिन में 40 काम, 40 काम। रेस्ट कितना बच गया? 60। रेस्ट कितना बचा? 60। 60 काम को दोनों मिलके करेगा। दोनों एक दिन में 9 काम, दोनों मिल जाएगा एक दिन में 9 काम। टोटल 100 था, एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 40 हो गया, 60 बचा। 60 काम को दोनों मिलकर करेगा, दोनों एक दिन में 9 काम, तो 60 काम 60/9 यानी 20/3, 6.2/3। या 20/3 भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? ये सारे बेसिक सवाल थे टाइम एंड वर्क के। इसी तरह से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। बस आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है करताल कोचिंग सेंटर के साथ। अगर जुड़े रहिएगा तो रिजल्ट आपके पास 100% होगा। रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है भाई, है ना। और सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम आपके सामने लेके आए हैं। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। पढ़िएगा, रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह से कंटिन्यू करताल कोचिंग सेंटर के साथ आप जुड़े रहें।